हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रकिया फ्रीडी में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो इंडियन आर्मी होता है, इंडियन आर्मी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो कितना सही है, कितना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सको। यानी कि दोस्तों इंडियन आर्मी एक ऐसा डिफेंस होता है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका परसेंटेज का भी जरूरत पड़ता है। तो कौन सी पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना आपका परसेंटेज चाहिए, मैं आप लोग को सब कुछ डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों हम इंडियन आर्मी हो या टेरिटोरियल आर्मी हो या कोई भी डिफेंस के बारे में हो, ऑल इंडिया लेवल तक वो सभी जॉब की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल में मैं हर रोज अपलोड करता हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, बहुत सारी जॉब की जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। खासतौर पर जो इंडियन आर्मी होता है उसकी रिलेटिव A to Z आपके मन में कोई भी डाउट हो, मेडिकल के रिलेटिव हो, कुछ भी डाउट हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप एक बार देखिए, उसके रिलेटिव वीडियो 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडियन आर्मी होता है, इंडियन आर्मी आपको परसेंटेज का जरूरत पड़ता है क्वालिफिकेशन के साथ साथ। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, अगर आपके पास वो परसेंटेज नहीं है तो आप बेकार में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी एक ऐसा डिफेंस होता है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर आपका परसेंटेज में दोस्तों एक मार्क भी, अगर एक सब्जेक्ट में दोस्तों एक मार्क भी अगर आपके कम है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए। अगर आपके भी कोई भी मन में ऐसा डाउट है कि मुझे मेरा क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा इस पोस्ट के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखो। मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो क्लार्क हो, चाहे वो एसकेटी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, सब पोस्ट के बारे में A to Z में अपनी डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग को देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इंडियन आर्मी की जो क्वालिफिकेशंस को लेकर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जो इंडियन आर्मी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से उसके रिलेटेड आपका मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कवर करने वाला, क्योंकि दोस्तों हर कोई जो फीमेल होता है, फीमेल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को मेल हो या फीमेल हो सब के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी पोस्ट, जितना भी पोस्ट है इंडियन आर्मी में, सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कितना क्वालिफिकेशन सही है, कितना परसेंटेज सही है, तभी आप जा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट होता है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, अगर वो सोचते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट जीडी में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जीडी का जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, वो पर्सनैलिटी होता है, बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो सभी को जीडी में ही जाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों जीडी में जो एज लिमिट होता है 17.5 साल से लेकर 21 एज तक उम्र के लिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है दोस्तों, उसका 21 साल हो ही जाता है, उसको अच्छी तरह से पता भी नहीं चलता है वो जीडी क्या होता है, किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से इंटरव्यू लेना है, किस तरह से अप्लाई करता है, वो अच्छी तरह से पता ही नहीं होता है, लेकिन उसका एज ही चला जाता है। इसीलिए दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को इंडियन आर्मी की रिलेटिव A to Z आप लोग को वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। आप वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों मैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में ले आके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इंडियन आर्मी की जीडी में जाना चाहते हो, यानी कि जो जनरल ड्यूटी है उसमें अगर आप जाना चाहते हो, उसमें दोस्तों जो एज लिमिट है 17.5 साल से लेकर 21 एज तक आप लोग को एज लिमिट मांगा जा रहा है। अगर आपका उससे 17.5 साल से लेकर एक दिन भी अगर आपके कम है तो आप उसके लिए नहीं जा सकते इंडियन आर्मी के लिए। अगर आपके पास 21 एज तक एक घंटे भी आपका 21 एज से ज़्यादा हो गया तो आप इंडियन आर्मी के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, उसमें दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों क्लास 10 में, यानी कि जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक में आपका दोस्तों 45 आपका परसेंटेज होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्टों में आपका 33% होना बहुत जरूरी है, तभी आप इंडियन आर्मी की जीडी में जा सकते हो। ठीक है, आपका 45 परसेंटेज सही ही सही है और 33% आपका होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 33% नहीं है, अगर आपके पास 32 है, आप इंडियन आर्मी की किसी भी जॉब में आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, किसी भी जॉब में आप इंडियन आर्मी की नहीं जा सकते हो। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का मार्क होता है उसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट का मन में डाउट होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स में आपको मिला है 25 मार्क्स, आपको मैथमेटिक्स में आपको मिला है, आपका जो प्रैक्टिकल का मार्क है, प्रैक्टिकल का मार्क है 15 मार्क है, तो आपका टोटल मार्क कितना बन गया, तो 40 मार्क आपका टोटल बन गया, तो आप इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका जो टोटल मार्क होता है वो काउंटिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रैक्टिकल का मार्क है वो काउंटिंग नहीं करेगा। दोस्तों आपका एक एक सब्जेक्ट में कितना टोटल मार्क है वो देखा जाता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल का सबको मिला के आपको काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, अगर आप HS पास भी हो, अगर आपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट कर लिया तब भी आप जीडी में नहीं जा सकते। अगर आपका 10 पास में 45 नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया आपके, तब भी आप नहीं जा सकते हो। लेकिन आपका जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक यानी कि 10 में 45% मस्ट भी सही है और सभी सब्जेक्टों में 33% सही है, तभी आप जीडी में जा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों जो सोल्जर टेक्निकल होता है, सोल्जर टेक्निकल के बारे में हम बात करते हैं। सोल्जर टेक्निकल में दोस्तों आपका जो एज लिमिट है 17.5 साल से लेकर 23 साल की एज तक आप सोल्जर टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है 10+2 सही, यानी कि हायर सेकेंडरी आपका पास होना पड़ेगा। और दोस्तों आपके पास आप साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, यानी कि आपका जो फिजिक्स का सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका पास होना चाहिए। और आपका 50% आपका परसेंटेज होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्टों में आपका 40% मार्क होना चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी की जो टेक्निकल होता है टेक्निकल में आप जा सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आप 40 में से दोस्तों 1 मार्क भी आपका कम है तो आप टेक्निकल में नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों क्लार्क। इंडियन आर्मी की जो क्लार्क होता है और जो स्टोर कीपर होता है, क्लार्क और स्टोर कीपर में जो आपका एज लिमिट सही है 17.5 साल से लेकर 23 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन आर्मी की क्लार्क एंड स्टोर कीपर के लिए, ठीक है। उसमें दोस्तों जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है, अगर आपने 12वीं कर लिया है, यानी कि आपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट कर लिया आपने, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका जो परसेंटेज सही है, आपका 60% आपका परसेंटेज होना जरूरी है और सभी सब्जेक्टों में आपका 50% मार्क आपका होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि क्लार्क एंड स्टोर कीपर के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 60% और सभी सब्जेक्टों में 50% मार्क है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होगा दोस्तों सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहते हो, उसमें दोस्तों एज लिमिट जो लिया जा रहा है 17.5 साल से लेके 23 साल की एज तक अगर आपका उम्र है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें दोस्तों जो आपका क्वालिफिकेशन सही है 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना पड़ेगा। और दोस्तों आप साइंस की स्टूडेंट होना पड़ेगा, साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और 50% आपका मार्क होना चाहिए और सभी सब्जेक्टों में आपका 40% मार्क होना चाहिए, तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट होता है जिसके बोलते हैं स्पे फार्मर बोलते हैं, ठीक है। स्पे फार्मिंग की एक ये मेडिकल का कोर्स होता है। अगर आपने इस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हो दोस्तों, उसमें आपको एज लिमिट चाहिए 19 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 19 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन से है 10+2 में, यानी कि हायर सेकेंडरी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों आपका डी फार्मिंग का कोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। डी फार्मिंग का कोर्स क्या होना चाहिए, अगर आपने डी फार्मिंग का कोर्स किया हुआ है उसमें भी दोस्तों आपका 55% चाहिए, तभी आप जा सकते हो, ये स्पे फार्मिंग के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। 50% आपका 55% आपका परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ दोस्तों और उसी के साथ दोस्तों आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है 55% और दोस्तों स्टेट फार्मिंग की आपका जो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और एक ऑप्शन है जैसे कि दोस्तों काउंसिल फार्मेसी, जो काउंसिल की तरफ से दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर आपने बी फार्मिंग भी किया हुआ है, डी फार्मिंग छोड़ दीजिए दोस्तों, अगर आपने बी फार्मिंग भी किया हुआ है उसमें भी दोस्तों अगर आपके पास 50% है तभी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो दोस्तों, उसमें दोस्तों 17.5 साल से लेकर 23 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हो। उसमें दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 से, यानी कि हायर सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए, आपका साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए और 40% आपका सभी सब्जेक्टों में होना चाहिए, तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों जो ट्रेडमैन का दोस्तों बहुत सारी पोस्ट होता है, जैसे कि कुकमैन होता है। ट्रेडमैन में बहुत सारे पोस्ट होता है, सभी को मिला के ट्रेडमैन बोलते हैं। ट्रेडमैन में जैसे कुकमैन हो गया, हाउसकीपर, और उसमें दोस्तों धोबी हो गया, बार्बर हो गया, कोबलर हो गया, वाशरमैन हो गया, ऐसा बहुत सारी पोस्ट है जिसका सभी को मिला के ट्रेडमैन बोलता है। ट्रेडमैन में दोस्तों अगर आपने 10 पास कर लिया है, क्लास 10 पास कर लिया, तो आप सिंपल, आपका उसमें कोई भी परसेंटेज का ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका सभी सब्जेक्टों में 33% होना जरूरी है, तभी आप ट्रेडमैन में जा सकते हो, ठीक है।
यानी कि दोस्तों 33% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इंडियन आर्मी किसी भी जॉब में नहीं जा सकते हो। और दोस्तों ट्रेडमैन में अगर आप 10 पास में ले जाना चाहते हो, उसमें दोस्तों जो एज लिमिट है 17.5 साल से लेकर 23 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हो। आप SC ST हो उसके लिए आप लोग को छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोल्जर जो ट्रेडमैन का दोस्तों 8 पास वाला कैंडिडेट होता है, उन लोगों के लिए सिर्फ 2 ही पोस्ट है, यानी कि दोस्तों मैस कीपर होता है और हाउस कीपर। इन दोनों पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 8 पास में जाना चाहते हो, ठीक है। उसमें दोस्तों आप लोग को जो एज लिमिट चाहिए 17.5 साल से लेकर 23 साल की एज तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोग को जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों 8 पास में आप लोगों को परसेंटेज का जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों सभी सब्जेक्टों में आपका 33% आपका मार्क होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सर्वे दोस्तों ऑटोमेटेड के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें दोस्तों जो एजुकेशन एज लिमिट मांगा जा रहा है 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपने BA कंप्लीट कर लिया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया विथ मैथ्स लेके दोस्तों, अगर आपका 10+2 में अगर आप मैथ्स का सब्जेक्ट है, साइंस का स्टूडेंट हो, तभी आप जा सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जूनियर कमिश्नर की ऑफिसर में जाना चाहते हो जो ऑल आर्म्स के लिए है, उसमें दोस्तों जो आपका एज लिमिट चाहिए 25 ईयर्स से लेकर 34 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन, अगर आप इधर लिखा हुआ है दोस्तों ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जूनियर कमिश्नर जो ऑफिसर होता है कैटेगरी आर्म्स एंड द सर्विस कोर्प्स का होता है, यानी कि दोस्तों इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों 21 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से 10+2 से, यानी कि हायर सेकेंडरी आपका पास होना पड़ेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप देख लीजिए दोस्तों 10+2 में आप लोग को डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट चाहिए कुकरी का, यानी कि दोस्तों जो कुकिंग होता है, यानी कि खाना वाना वगैरह बनाने का जो कुकिंग होता है उसका कुकरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का। नहीं तो दोस्तों होटल मैनेजमेंट का या कैटरिंग टेक्नीशियन का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और एक पोस्ट होता है जो हविलदार होता है, ठीक है। जो हविलदार होता है उस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें दोस्तों जो एज लिमिट मांगा जा रहा है दोस्तों 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उसमें दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, जो ग्रुप X होता है उसमें MA, MSc, MCA या BA या BSc या BCA या BSc IT या B.Ed कोई भी आपने कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी जो वोमेन होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारे जो गर्ल्स होता है वो पूछते हैं भैया जो फीमेल्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो दोस्तों जो फीमेल्स होता है, फीमेल्स का जो 10+ जो क्लास 10 में दोस्तों उसमें भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है दोस्तों। आपका 45% चाहिए। जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर 21 एज तक अप्लाई कर सकते हो अगर आप फीमेल हो। और दोस्तों उसमें दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 10 में, नहीं तो SSLC में, तो आपका 45% चाहिए और सभी सब्जेक्टों में आपका 33% आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वोमेन कैंडिडेट हो, अगर आप इंडियन आर्मी GD में जाना चाहते हो तो आपका 45% चाहिए, सभी सब्जेक्टों में आपका 33% होना चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी GD में आप जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों इंडियन आर्मी के रिलेटिव आपका कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखा होगा तो आपका किसी भी पोस्ट के रिलेटिव आपका मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या अपने उस भाई को साथ शेयर कीजिए जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।